जिन लोगों को स्पेस साइंस में इंटरेस्ट है, या जो बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, या जो एस्ट्रोनॉट्स बनना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बेहद जरूरी है समझना और देखना। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप रियल हीरोज की रियल स्टोरीज को समझ पाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। मैं हूं दीपक खजूरिया। साइंस का एक स्टूडेंट तो हूं, पीसीएम भी पढ़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, मगर एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ के बारे में हम उतना नहीं जानते। मैंने भी कुछ दिन लिए ये सारा कुछ पढ़ने के लिए। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुनीता विलियम्स के एक लास्ट मैसेज से जो कल उन्होंने नासा को भेजा। माई बॉडी हैज चेंज्ड, मेरा शरीर बदल रहा है। इसके कारण क्या है वो सारा मैं आपको समझाता हूं। नासा को तो आप सब जानते होंगे। यूएस का एक स्पेस मिशन के लिए दो एस्ट्रोनॉट्स जो यूएस से थे, सुनीता विलियम्स जिनकी आयु 59 वर्ष है इस समय, और उनके साथ बच विलमोर एक और एस्ट्रोनॉट, ये एक टीम को लेकर अगस्त 2024 में एक कैप्सूल मिशन यानी कि एक छोटा एक हफ्ते का मिशन, उसको लेकर स्पेस में गए। और ये स्पेस में जब गए तो इनका मिशन था कि करीबन एक हफ्ते बाद ये लौट आएंगे। बोइंग स्टारलाइनर के एक मिशन पर ये लोग गए, द इंटरनेशनल स्पेस मिशन था। मगर इनका वहां जब स्पेस पे पहुंचने के बाद जो इनका ट्रिप था, जो इनका टूर था, वो एक्सटेंड होता चला गया। कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स भी रहे और कुछ दिक्कतें जो स्पेस में आती हैं जो हम लोग शायद यहां कभी समझ पाते हैं। उस कारण अब इनका एक हफ्ते का ट्रिप करीबन 160 दिन लंबा हो चुका है। और अब हालात ऐसी है कि जीरो ग्रेविटी में रहते रहते ये लोग जो है पूरी तरह से अपना वेट भी लॉस कर रहे हैं और साथ ही साथ इनके चेहरे भी बदल रहे हैं। और उसका कारण क्या होता है कि जब हम जीरो ग्रेविटी में रहते हैं वहां हम प्रॉपर तरीके से खा नहीं पाते, और जो हम खाते हैं उसको हम पचा नहीं पाते। हमारा शरीर जमीन के लिए, अर्थ के लिए बना है। स्पेस के लिए या फिर जमीन के अंदर समुद्र तल के नीचे जाना हो तो हमारे शरीर को कुछ बदलाव करने पड़ते हैं। खैर, ये एस्ट्रोनॉट्स हैं, ये बदलाव सहन भी कर लेते हैं और इनको उस तरीके से तैयार भी किया गया होता है। मगर बावजूद इसके कई बार एक मिशन पर जाने से पहले हम अपना बॉडी वेट चेक करते हैं और एक आइडिया लेते हैं कि हमें उस मिशन के दौरान किस तरह की दवाइयां, किस तरह का खाना, किस तरह का हमारा सिस्टम रहेगा, और मेंटली उस चीज के लिए प्रिपेयर होते हैं। मगर जब ऐसे ट्रिप्स एक्सटेंड हो जाते हैं तो फिर हम उस चीज से बाहर हो जाते हैं, जो इस समय एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स के साथ और उनके कलीग बच विलमोर के साथ हो रहा है। सबसे पहले सुनीता विलियम की बात करते हैं। सुनीता विलियम ने जो मैसेज कल भेजा है उससे साफ जाहिर होता है कि उनका जो संतुलन है शरीर का वो कुछ बिगड़ रहा है। वो काफी ज्यादा दुबली हो गई है, काफी ज्यादा वेट लॉस हो गया है, और साथ ही साथ स्किन भी बहुत पतली होती जा रही है। रीसेंट तस्वीरें जो आप हमारी स्क्रीन पे भी देख पाएंगे सुनीता विलियम्स की, उसको देखकर साफ लगता है कि फॉर्मर नेवी की ऑफिसर और प्रेजेंट एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, जो शारीरिक रूप से बहुत स्ट्रांग थी, अब काफी दुबली नजर आ रही हैं। उनकी चीक्स यानी कि उनकी चेहरे की जो बनावट है वो भी काफी बदल रही है। और ये एक चिंता का विषय है नासा के लिए भी। नासा का कहना है कि हमारी प्रायोरिटी हमारे एस्ट्रोनॉट्स की सेहत है, इसलिए हम लगातार उसको मॉनिटर कर रहे हैं। मगर कुछ टेक्निकल चीजें ऐसी होती जा रही हैं कि हम उनको बहुत जल्दी वापस अर्थ पे नहीं ला सकते। करीबन 160 दिन उनको हो चुके हैं और अभी भी जिस तरह की खबरें आ रही हैं उससे यह लगता है कि एक नया स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल जो उन्हें लाने के लिए भेजा जाएगा, मगर उन्हें वापस लाते लाते भी फरवरी 2025 हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी कम से कम भी वो 100 से 120 दिन और स्पेस में रह सकते हैं और वापस अर्थ में आने में इतना समय लग सकता है। ये बेहद चिंता का विषय है। नॉर्मली हम लोग जिन्हें हीरो मानते हैं वो फिल्मों के हीरो होते हैं, स्पोर्ट्स स्टार्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, सोशल मीडिया पर अलग अलग मॉडल्स या एक्टर्स होते हैं। मगर सही हीरो यही लोग होते हैं
जो ऐसे मिशन के लिए काम करते हैं जो आने वाली कई जनरेशन्स के लिए किताबों में पढ़ने का मटेरियल बन जाता है, और आने वाले समय में स्पेस में हम कैसी जांच करेंगे, क्या सारा कुछ जांचेंगे, वो इस तरह के जो मिशन से आकर जो किताबों में लिखते हैं, जो हमें बताते हैं, वही फिर फाइनली टेक्स्ट जो है हमारी अगली जनरेशन्स के काम आता है। तो सही हीरोज यही लोग होते हैं और इनके लिए चिंता करना बेहद जरूरी है। शायद बहुत कम स्टूडेंट्स ध्यान देते होंगे कि इस समय दुनिया में क्या चल रहा है, मगर हमें जनरल नॉलेज रखना बहुत जरूरी है, और जनरल नॉलेज में ऐसी चीजों को पढ़ना और जानना बहुत जरूरी होता है जो हमें ये बताते हैं कि सही में दुनिया में चल क्या रहा है। सुनीता विलियम्स की खबरें लगातार यूएस की अखबारों में छप रही हैं, काफी सारे सोशल मीडिया पे भी आप उन्हें पढ़ सकते हैं, काफी सारे टीवी चैनल्स भी ये खबरें कर रहे हैं। मगर मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर स्पेस मिशन पर किस तरह की दिक्कतें आती हैं। कुछ देर बाद हमारे साथ एक प्रोफेसर भी जम्मू यूनिवर्सिटी के जुड़ेंगे, जो जानकारी भी रखते हैं, समझ भी रखते हैं ऐसे स्पेस मिशन की, खुद भी एक प्रोफेसर हैं, और उनके साथ थोड़ा हम डिस्कस भी करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में कितनी दिक्कत हो जाती है। मगर फिलहाल जो हमारे पास जानकारी है यूएस स्पेस मिशन की जो वेबसाइट्स पे या बाकी जगह, उसके मुताबिक यही है कि 160 दिनों से ये एस्ट्रोनॉट्स का एक ग्रुप जो स्पेस में है और एक छोटे मिशन के लिए गया था, मगर वो लगातार एक्सटेंड होता गया। अभी भी इन्हें वापस आने में 100 से 120 दिन लग सकते हैं, और इन्हें स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल जो है एक भेजा जाएगा जो उन्हें वापस लेकर आएगा। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वेट लॉस और फेशियल चेंजेस से ये लोग लगातार जूझ रहे हैं, और इनके पास हालांकि खाने की तो बेहद सामग्री मौजूद है, दवाइयां भी हैं, मगर इनका बॉडी जो सिस्टम है, इनका जो शरीर है, वो उससे कितना ज्यादा कॉपरेट कर रहा है, कितना कॉप अप कर पा रहा है, ये बहुत दिक्कत आ रही है। लगातार नासा इनके टच में है, और नासा का कहना है कि हम कोशिश में हैं कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स सेफली वापस अर्थ पे आ जाएं। तो हमारे साथ जम्मू यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं एक सीनियर जियोलॉजी के प्रोफेसर, और साथ ही साथ डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, प्रोफेसर पंकज श्रीवास्तव साहब। तो प्रोफेसर साहब, सुनीता विलियम्स का कल एक मैसेज आया जो नासा को, माई बॉडी हैज चेंज्ड, कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है कि एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉट जो रियल हीरोज होते हैं, वाकई में स्पेस पे काम कर रहे हैं, उनके लिए एक चिंता की बात यह है कि इस समय जो एक कैप्सूल कोर्स पे गए थे वो एक्सटेंड होके 160 डेज का हो चुका है, और अभी भी 100 से ज्यादा दिन लगेंगे उन्हें वापस लाने में। तो आप किस तरह से देखते हैं इस तरह की चीजों को? एक्चुअली जो सुनीता विलियम का मैसेज आया है उसमें ये था कि माय बॉडी हैज चेंज्ड। तो बॉडी चेंज होती है जी स्पेस में, एक्चुअली जीरो, ऑलमोस्ट जीरो ग्रेविटी के उसमें वो रह रहे हैं। तो बॉडी फ्लूइड का जी थोड़ा बहुत असर होता है, इधर उधर जाती है बॉडी फ्लूइड। तो उसकी वजह से कुछ चेंजेस आ जी जाते हैं, जैसे उनकी बोन डेंसिटी में भी निश्चित रूप से चेंज आया होगा मुझे लगता है। और कुछ इस तरह से जी बॉडी फ्लूइड जो है वो एडजस्ट करती है अपने आप को, और उसके लिए उनको कुछ जी एक्सरसाइज वगैरह भी बताई जाती है, तो वो करते रहते हैं। तो जी लेकिन ये उनका साथ ही साथ एक और मैसेज आया है कि बॉडी हैज चेंज बट वेट हैज नॉट लॉस्ट, दैट इज ओके स्टैटिक। तो ओके मुझे लगता है कि ऐसा चूंकि जीरो ग्रेविटी है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत असर जरूर आ रहा होगा वहाँ पे। जहाँ तक बात है कि यस, उनको आना था जून दिस ईयर, उनको आना था, बट वो डिले हो गया बिकॉज ऑफ जी दी सम प्रॉब्लम, थ्रस्टिंग का इशू। हाँ, टेक्निकल टेक्निकल थ्रस्टिंग का फॉल्ट्स। एक जी इशू है जी कैप्सूल के साथ, और हीलियम लीकेज है मेरे ख्याल से, जैसी रिपोर्ट पढ़ी गई है। जी तो उसमें उसकी वजह जी से वो कैप्सूल अभी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। बट सिंस दे आर इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, आईएसएस जिसको कहते हैं, और हम्म, नासा ने जी उसमें सफिशिएंट चीजें रखी हुई हैं जिससे वो सस्टेन कर सकते हैं। पहले भी मेरे ख्याल से कुछ स्पेस साइंटिस्ट जो थे वो वहाँ रहे हैं, जो कि करीब करीब साल तक रहे हैं। आई थिंक सम जी केटी और समवन वाज देयर, जो कि करीब एक साल तक वहाँ पे रहे जी हैं।
तो बहुत ज्यादा चिंता का जी विषय तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो कैप्सूल जिसमें वो गए थे अगर वो ठीक नहीं होता है तो क्या नासा दूसरा शटल भेजेगा जिससे कि उनको वापस लाया जा सके। ये जरूर सोचने की जी। बात है। देखिए नासा की तो जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन को भेजा जाएगा इनको वापस लाने के लिए, मगर लाने के लिए भेजने के बावजूद भी अभी 100 से 120 दिन तक यानी कि फरवरी 2025 तक ही ये वापस अर्थ पे आ सकते हैं। तो ऐसे पहले भी क्या ऐसी पहले भी कुछ एग्जांपल्स रही हैं या ये वाकई में इस बार जो हो रहा है ये एक टेंशन की बात हाँ है? नहीं, पहले थोड़ा बहुत डिले जरूर होता था, लेकिन इस तरह से माल फंक्शनिंग शायद मेरे ख्याल से पहली बार हुई है जिसमें कि इतना ज्यादा डिले हो रहा है। और जहाँ तक इनके स्पेस स्टेशन में रहने की बात है, पहले भी लोग रहे हैं वहाँ पे, देर तक रहे हैं, महीनों तक रहे हैं। तो वो चिंता का विषय नहीं है कि बहुत दिनों तक इनको रहना पड़ रहा है, क्योंकि ये गए थे प्रिपेयर होके कि जून में आ जाएंगे वापस, लेकिन अभी इनको रहना पड़ रहा है। वो जरूर चिंता का विषय है कि क्या वहाँ पे इतनी प्रिपेयर्डनेस है, इनकी फिजिकल फिटनेस इतनी है कि, बिकॉज आई थिंक सुनीता विलियम भी लेट 50s में है। तो हाँ, शी इज 59। फिफ्टी शी इज नाइन तो 59। मुझे लगता है कि वो एक जरूर चिंता का विषय है कि इनका फिजिकल फिटनेस इतनी है या नहीं है, और वो उस चीज को सस्टेन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बट जो उनके मैसेज आए हैं उससे लग रहा है कि दे आर मेंटली प्रिपेयर टू स्टे फॉर लॉन्ग। अच्छा वैसे नॉर्मली देखा जाए प्रोफेसर साहब जो आम आदमी होते हैं जो हम आम लोग होते हैं उससे ज़्यादा जो साइंटिस्ट्स होते हैं जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं स्पेस साइंस में काम करते हैं या फिर जो ज़मीन के नीचे समुंदर में जाके चीज़ों को देखते हैं, एक मेंटली और फिजिकली नॉर्मली अमूमन आम आदमी से काफ़ी ज़्यादा फिट होते हैं और मेंटली भी बड़ा प्रिपेयर रहते हैं मुझे हाँ लगता है। बिल्कुल, ये एक्चुअली वो उस चीज के लिए एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो प्रिपेयर्ड रहते हैं कि अगर कहीं हमें कोई माल फंक्शनिंग हुई तो देर तक रहना पड़ सकता है। और इनको एक्सरसाइज वगैरह भी बताई जाती है, किस तरह का योगा करना है, किस तरह से आपको अपने आप को फिट रखना है। जैसे वो जी कहीं मैं पढ़ रहा था कि सुनीता विलियम ने कहा कि वेट लिफ्टिंग मैं नॉर्मली नहीं करती हूँ, बट यहाँ पे मुझे थोड़ा वेट लिफ्टिंग करना पड़ रहा है, क्योंकि हाँ यस, करना पड़ रहा है बिकॉज जी। उसकी वजह से उनको अपने आप को फिट रखने के लिए और वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है उसकी वजह से भी उनको ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो एक्सरसाइज इज मस्ट, योगा इज प्रोफेसर मस्ट। साहब जी जी प्रोफेसर साहब ऐसी इंफॉर्मेशन ऐसी स्टोरीज ये सारी चीजें जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं ऐसी डिस्कशंस हमारे जो स्टूडेंट्स हैं फिजिक्स के जो स्पेस साइंसेस में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है ऐसी चीजों को समझना जानना या ये पढ़ना? बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज स्पेस साइंस अपने आप में एक बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट है। और जहाँ पे कि स्पेस, जी जहाँ एक्चुअली अर्थ पे जो ग्रेविटी है वो डिफरेंट है, और जैसे ही हम स्पेस में जाते हैं या किसी दूसरे उस पे जाते हैं प्लेनेट पे, तो उनकी ग्रेविटी डिफरेंट हो जाती है। जी तो जैसे अगर हम अपने ही सैटेलाइट मून पे जाएं तो वहाँ 1/6 ग्रेविटी है, तो आप उछल उछल के चलते हो जैसे। तो जी इस टाइप से जहाँ जीरो ग्रेविटी है वहाँ पे एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ लिविंग होता है। और ये सारी चीजें जानना जरूरी है कि स्पेस में किस तरह के चैलेंजेस आते हैं। अगर जो बात हो रही है कि मार्स पे जाके रहने की बात हो रही है या दूसरी जगह दूसरे ग्रहों पे रहने की बात हो रही है, तो जी वहाँ पे किस तरह के चैलेंजेस आएंगे, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ये सारी चीजें समझना जरूरी है। और साइंस इसी के लिए बना है, स्पेस साइंस और एस्ट्रोफिजिक्स, ये सारी चीजें वो समझाती हैं इन चीजों को कि किस तरह से साइंस वर्क करती है वहाँ पे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी बेस्ट विशेस हैं सुनीता विलियम्स और उनके कलीग बच विलमोर को ताकि वो सुरक्षित वापस आएं और एक नई जानकारी के साथ दुनिया को अवगत कराएं और आने वाली जनरेशंस जो हैं स्पेस साइंसेस की वो समझ पाएं कि कैसे चीजें होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ धन्यवाद जुड़ने के लिए दीपक जी, प्रोफेसर साहब, और थैंक यू। मेरी बेस्ट विशेज हैं सुनीता विलियम और मोर के लिए कि वो जल्द से जल्द वापस आए और नासा उनको जल्द से जल्द वापस ला पाए। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे जम्मू यूनिवर्सिटी के एक सीनियर प्रोफेसर जो इंटरेस्ट भी रखते हैं और समझते भी हैं कि स्पेस साइंसेस कैसी होती हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे या जिन्होंने देखा होगा वो ज्यादा से ज्यादा
शेयर करें, ताकि लोग समझ पाएं कि एग्जैक्टली स्पेस साइंसेस में किस तरह से काम करते हैं एस्ट्रोनॉट्स। और बड़ी बात यह है कि हमारा ये प्रोग्राम देखने के बाद आप सुनीता विलियम्स के बारे में जरूर पढ़ें, बच विल्बोर के बारे में भी पढ़ें कि इस समय वो जिस मिशन पे हैं उसमें क्या काम कर रहे हैं, ताकि आपकी भी जानकारी बढ़े। और हम कोशिश करेंगे सरल भाषा में, इजी लैंग्वेज में इस तरह के साइंस से या एस्ट्रोनॉट से जुड़े हुए और कार्यक्रम भी आपको दिखाएं, ताकि सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर इंफॉर्मेशन का फ्लो लगातार होता रहे। बहुत धन्यवाद।